त्रिकोण पर प्रभावित करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि पुनर्जायते, ये तीसरा जन्म है उसका। कौन सा जन्म है? तीसरा। तदस्य मृत्वा प्रतिपत्तव्यम यत् तृतीयम जन्म। ये क्या है? तृतीय जन्म है। ये उसका तृतीय जन्म है। तो अब पूर्व पक्षी ने एक प्रश्न उठाया कि आप तो जीव का जन्म बता रहे थे और आप कहते हो पिता का जन्म बता रहे हैं। वो जो जन्म लिया जीव है उसी की मृत्यु होनी चाहिए थी, लेकिन आपने किसका जन्म बताया? बोले कि हमारा बताने का तात्पर्य यही था कि पिता ही जन्म लिया, हाँ, पिता ही फिर मर के अगला जन्म ले रहा था, वही एक ही जीव है। देखिए यहाँ क्या कह रहे, ननु संसरतः पितुः सकाशात् रेतः रूपेण प्रथमम जन्म। पिता का रेत रूप से प्रथम जन्म हुआ, ये हमने माना। तस्यैव कुमार रूपेण मातृ द्वितीयम जन्मोक्तम। उसी का माता के गर्भ से कुमार के रूप में दूसरा जन्म आपने बताया। ये भी समझ में आता है। फिर तस्यैव तृतीय जन्मनि वक्तव्ये प्रयतः पितुः जन्म पितुर्यत् जन्म तृतीयम इति कथम उच्यते। अब फिर जब मर रहा है तो पिता का जन्म कैसे आप कह रहे हैं? आप पुत्र का ही जन्म, उसी जीव का जन्म दिखाना चाहिए था ना। बोले इसमें कोई दोष नहीं, नैष दोष, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। बोले क्यों दोष नहीं है? बोले पिता और पुत्र में अभेद है, आत्मा में क्या है? अभेद है। पिता पुत्रयोः एकात्मस्य विभक्त, पुत्र में एकात्म्य बोध है, एकात्म्य है, उसमें पहले ही बता चुके हैं। स अपि पुत्रः तो पुत्रे भारम निधायेत, वो अपने पुत्र को सारा भार सौंपता है। भारम निधायेत, वही उत्पन्न हुआ। पहले तो बताया कि वह पिता के देह में आया, आया अन्न से, फिर रेत के रूप में पिता के शरीर से पहला उसका जन्म हुआ। माता के गर्भ में वो परिपोषित पुष्टित हुआ, और जब जन्म हुआ तो उसका वो दूसरा जन्म है, पिता का ही वह दूसरा जन्म है। और अब यहाँ वह अपने सारे भार को पुत्र को सौंप के जब उसका देह छूटता है कि अब मैं कृतकृत्य हो गया, अब मुझे देह छोड़ना, देह छूटता है, तो अगला जो देह मिलता है तो उसका क्या है? फिर से तीसरा जन्म। इस प्रकार से तीन जन्म उसी एक आत्मा के बताने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप सोचोगे इतना सब लंबा क्यों प्रक्रिया बताई? ये लंबी प्रक्रिया आपको समझ में आती, ये जो लंबी प्रक्रिया है कार्यकरण, ये सब समझ में आता है। विज्ञान की धरातल पे भी आप इसे स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसमें समझने में दिक्कत नहीं होती है, किंतु शास्त्रीय धरातल पे, परमार्थ की धरातल पे अगर विचार करते हैं तो जीव का इस प्रकार से जन्म जो माना गया है वो अज्ञान के कारण ही माना गया, क्योंकि आत्मा का तो जन्म होता ही नहीं है। गीता क्या कहती है दूसरे अध्याय में? बोलिए।
श्लोक किसी को नहीं आता है, कुछ लोग हिंदी बता देंगे केवल। श्लोक बताइए, श्लोक पाठ करिए ना, इसलिए न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। यही है ना, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं सनातनः। ना जन्म होता है, ना ही जन्म होगा, ना कभी हो ही सकता है। तीनों क्रियाएं, भूतकाल में नहीं कभी हुआ है, ना होगा, ना हो सकता है। ये चीज जब तक परमार्थ की धरातल पे नहीं समझेंगे, तब तक यह जो चीज है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, ये क्या लगेगा, संसारी पने से सत्य ही लगेगा, उसमें संसारी पना भाषित होगा ही होगा। क्या कह रहे देखिए, सो भी पुत्र स्वप्ने भारम निधायित, सो पुत्रे भारम निधायते यथा पिता। और फिर भार देकर श्रुति कह रही है, पिता बड़ा प्रसन्नता पूर्वक फिर दूसरे देह को क्या करता है, पुनर्जायते, प्रयाण प्रयाण करता है। प्रयाण का किधर करेगा, अगला देह ग्रहण करने हेतु। तो पिता पुनः जायते, फिर से वह जन्म लेता है। तद अन्यत्र उक्तम इतरत्र अपि उक्तमेव भवति इति मन्यते श्रुति। अन्यत्र भी श्रुति ने ऐसा कहा है। देखिए, आनंद गिरि जी महाराज इस चीज को और व्यवस्थित ढंग से समझाते हैं। देखिए, कहते हैं, न तो पूर्व देह त्याग काल एव तथापि सर्व सर्व ज्ञान भवति, सविज्ञान विज्ञानम एव अनु अवक्रामति इति श्रुतौ वासनामयं भावी शरीरम उत्क्रांति काल एव गृह्णाति। देखिए क्या कह रहे हैं कि पूर्व देह काल जो है, पहले का देह, तो दूसरे देह का ज्ञान तो उसे नहीं होता है, लेकिन अगला देह उसको उत्क्रमण उसका जो होता है वो वासना के कारण, जैसी उसकी वासना है, जैसे उसके कर्म है, उसी के अनुसार देह प्राप्त होता है। 8वां अध्याय गीता का देखिए, क्या कहते हैं, तृण जलुकानि दर्शनम इति द्रष्टव्यम। तृण जलुका को देखने से यह अनुभव होता है कि कैसे वो अगला पैर जमता है तभी पीछे का पैर उठाता है। जब तक आगे के पत्ते पे वो अपने आप को जमा नहीं लेता, तब तक पीछे का त्याग नहीं करता। अगला देह निर्धारित हो जाता है, तब पिछला देह का वो त्याग कर देता है। यस्य जन्मद्वयं मुक्तम तस्यैव तृतीयं जन्म। जिसका 2 जन्म बताया गया है, उसी का तीसरा जन्म भी बताया। ये नहीं बताया जा रहा है कि जिसका 2 जन्म नहीं बताया गया, उसका तीसरा जन्म बता दिया जा रहा है। श्रुति यहाँ जिसके 2 जन्म बता रहे, पिता के ही 2 जन्म थे जीव के रूप में, उसी का तीसरा जन्म बताया जा रहा है। कह रहे हैं, म्रियमाणस्य इत्यर्थ यत् कुमारं भावयति आत्मानमेव तद् भावयति सोऽस्यायम् आत्मा इति च पिता पुत्रयोः अभेदस्य। जो म्रियमान पिता है वह कुमार रूप से प्रकट हुआ, वही
रहा है। क्यों? बोले पिता पुत्र में अभेद है। अगर वही जन्म ले रहा है तो दो नहीं हो सकते। क्या है फिर? अभेद है। उपाधि के कारण आपको भेद नजर आ रहा है, लेकिन है क्या? एक ही है। इसलिए तृतीयम जन्म उच्यते न अन्यस्य। इसलिए अन्य का तृतीय जन्म नहीं बताया जा रहा है। तृतीय जन्म किसका बताया जा रहा है? अजी, पिता का ही बताया जा रहा है। इसलिए पुण्य तिथि जन्म तिथि हो गया और तीसरा जन्म हो गया। तो वो तो आप लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया है ना। वो तो आपने आपने हम लोग इसलिए इसको पुण्यतिथि कहने की बजाय पावन स्मरण कहते हैं। हाँ? और सन्यासियों के लिए हम लोग निर्वाण दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। उसमें जन्म नहीं है, वहां क्या नहीं है। ये तो आप लोगों ने बनाया है कि पुण्यतिथि। पुण्य क्या हुआ? पुण्य तो तब कहा जाएगा फिर से जन्म नहीं हो, और फिर से जन्म हो रहा है। तो अगर समझिए किसी को अगला जन्म कौन सा मिल रहा है ये पता चल जाता, तो मुझे लगता है बहुत लोगों को वैराग्य दृढ़ हो जाता है कि इनको अगला जन्म क्या मिल रहा है। पहले से उनके माथे पे वो दिखने लग जाता है कि अगला जन्म इनका क्या हो रहा है। तो देखने वालों को वैराग्य हो जाता, कम से कम वो सुधर जाते। लेकिन ये किसी को पता नहीं चलता है कि अगला जन्म क्या हो रहा है। कोई महापुरुष ही है, हाँ, लेकिन उसको हमको नहीं पता चलता ना कि उसको क्या मिलने वाला है। उसको पता चल रहा होगा, उसको तो पता चल ही रहा होगा। जब वो बिल्कुल बेहोश अवस्था में गया है तो उसको पता चल ही रहा होगा। हाँ, 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 तो नहीं पता चलता है, नहीं पता चलता है। अगर पता चल जाए ना तो उसका भी शरीर तय हो गया था। वो अकस्मात अकस्मात कुछ नहीं होता है। अगर आप शास्त्र पढ़ रहे हैं ना तो कोई एक्सीडेंटल नहीं होता है, कोई अकस्मात नहीं होता। जिसका प्रारब्ध जितना है उतना ही चलेगा। वो प्रेत योनि अलग चीज है, वो भी कर्म के कारण मिल रही है। धुंधुकारी को प्रेत योनि क्यों मिली? प्रेत भी तो योनि है। तो फिर वो भी कर्म जानी है। कहा निकले कर्म चितम पुनर्जाए थे। कर्म जानी है, वो प्रेत योनि भी कर्म जान ही है। धुंधुकारी को ही प्रेत योनि क्यों मिली? उसके कर्म ऐसे थे। उसने अपनी माँ को तकलीफ दी, अपने पिता को तकलीफ दी, पूरे गांव को तकलीफ दी, और वो न जाने क्या क्या करता था। ब्राह्मण होके वो इतना नीचे गिर गया। एक वेद पाठी ब्राह्मण का लड़का, अच्छे घर में कोई व्यक्ति पैदा हो, बोलते हैं ना कि इतने अच्छे पिता के घर में न जाने ये आसुर कहाँ से पैदा हो गया। लोग ऐसा बोलते हैं। इतनी पुण्य आत्मा, ये जो कहे बात है, जब ऐसा व्यवहार करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा जीवन में, विचार करने। उसके प्राण भी नहीं जल्दी से निकल रहे। जो वैश्याएं उसने लाई थी अपने घर में, उन्होंने उसके चेहरे पे खगोलते हुए अंगारे रखे और बड़ा तड़प तड़प के वो मरा। और मरा तो मरा, उन्होंने क्या किया, जहां वो जिस घर में रहता था उसी घर में उसको गाड़ दिया। इसलिए प्रेत बना। और प्रेत भी एक योनि है, शरीर है।
वो कोई भूत भूत जैसा आप बोलते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भागवत में तो प्रेत कहा है। हाँ, उसका अपना विशेष शरीर नहीं हो पाता, वो वायु रूप में वो विविध प्रकार के आकार बना के उनको दिखाता है। तो तकलीफ में खुद था, बोल नहीं पाता गोकर्ण जी को। अब वो लोग करते हैं, कुछ कुछ ऐसा होगा, 10वें दिन कुछ पता चलता है, वो होगा, पता चल जाता होगा। लेकिन सही में किसी के पिता को कोई कीड़ा मकोड़े का जन्म मिला हो, बताएगा क्या? चलिए छोड़िए उस विषय को, आइए अपने ग्रंथ में आइए। तदस्य मृत्वा प्रतिपत्तव्यम यत् तत्तृतीयम जन्म। ये क्या है? उसका तीसरा जन्म है। ननु संसरत, तो वो क्या संसरण करेगा? तो कह रहे कि पिता का जन्म क्यों बता रहे हो? तो कह रहे हैं कि तद अन्यत्र उक्तम इतरत्र अपि उक्तमेव भवति इति मन्यते श्रुति। श्रुति ने कहीं और भी यह बात बताई है। आनंद गिरि जी महाराज उसको बताते हैं। तो पितु मरणांतरम पुनर्जन्म इत्युक्ते पुत्रस्य अपि एवं एव जन्म ज्ञातुम शक्यते। पिता का मरणांतर जो जन्म है, ऐसे ही फिर वह ये जो यह जो लड़का है ये पिता बनता है, तो इसका भी इसी प्रकार से चलता था। अन्यत्र श्रुति में भी यह बात बताइए, क्यों? बोले पिता पुत्र हो एकात्मत्वात्, पिता और पुत्र का एकात्मता होने के कारण आत्मभेद नहीं है, इसके कारण उनका इसी प्रकार से संसरण होता है। अब एक विषय आता है बहुत महत्वपूर्ण। वामदेव ऋषि हुए हैं, गर्भ में ही वो उद्घोषणा करते हैं कि मैंने सारे बंधन काट दिए, मैं मुक्त हूँ, शिव रूप हूँ, संसार के सारे बंधन मैंने काट दिए। गर्भ में ही ऐसी घोषणा वो कर देते हैं। वो प्रकरण अब आता है और फिर कल इसको हम देखेंगे। थोड़ा सा है अभी, ये कहीं खंड है, तो ये उपनिषद पूरा हो जाएगा। तो हाँ, थोड़ा सा है, वो ज्यादा है नहीं। अगले सप्ताह इसको पूरा हो जाएगा। विषय वाइज होता है ना कि विषय किस प्रकार का है, तो उसके बाद हम लोग मांडुक्य उपनिषद शुरू करेंगे। जिन लोगों को कैलाश आश्रम ऋषिकेश वाली मांडुक्य की पुस्तक मंगवानी है वो मंगवा ले, क्योंकि वो होने से आपको मांडुक्य पढ़ने में ज्यादा आसानी होगी। गीता प्रेस वाले से उतनी नहीं होगी, क्योंकि उसमें आनंद गिरी टीका और टिप्पणी नहीं है। तो कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आ जाएगी तब तक, एक हफ्ते में पुस्तक हफ्ते 10 दिन में आ जाती है वहां से। आप उनको, मैंने नंबर दिया था, आपने नंबर भेज दिया था? कहाँ? आपको मैंने भेजा था, आपको भेजना था सभी लोगों को। तो आप लोग राजीव जी से ले लीजिए नंबर और स्वामी जी से बात करके पुस्तक मंगवा लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम सबको। हरि ओम स्वामी जी।